कल रात के 12 बजे के बाद से बर्थडे चालू हो गया है पिज्जा का। तो कल रात के बाद से कोई स्टोरी नहीं है, यानी कि बर्थडे ब्रिंगिंग नहीं किया क्या, और किया भी होगा तो किसी ने विश नहीं करा। फिर चलो उस 12 घंटे मतलब 12 बजे के बाद फिर दिन में 12 बजे, यानी कि आज दोपहर के 12 बजे तो 12 घंटे हो गए। फिर 12 घंटे में भी किसी ने याद नहीं करा, और बर्थडे आए हुए भी 12 घंटे हो चुके हैं। लेकिन उस 12 बजे के बाद कोई उठे, मतलब 12 बजे तक कोई उठेगा भाई साहब, तभी तो कोई ये कर पाएगा, विश कर पाएगा। ऑफ कोर्स कोई 2 बजे उठेगा, 1:30 बजे उठेगा, तो उतने बजे उसको याद आएगी, ओ हमें तो स्टोरी लगानी है। तो फाइनली स्टोरी लगा दी गई। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बहन और हैदर की सबसे प्यारी खाला। तो भाई आज है पिज्जा का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रिजा, अल्लाह ताला तुम्हें बुद्धि दे, अकल दे, अकल और बुद्धि एक ही होती है वैसे तो, सेहत दे, अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, अपने करियर पर फोकस करने वाला बनाए, रिश्तों की कदर करने वाला बनाए और अच्छी सेहत दे, आमीन। अभी 11 तारीख को यहाँ से गए हैं और एक दिन पहले मैं जनाब शायद 10 तारीख को गए होंगे। तो क्या 2 दिन 3 दिन रुकने में इनको इतनी मुसीबत हो रही थी कि उस लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कर चले जाते? क्या है उन सब चीजों के पीछे की इंटेंशन, और क्यों इतनी भागम भाग में लगे रहे जनाब मैडम, क्यों यहाँ से भाग गए? चलिए वही सब कुछ डिकोड करेंगे आज। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आप सब ने, अगर आप नेहा फैजी को फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो डेफिनेटली आपने उनकी स्टोरी सुन ली होगी, देख ली होगी। 13 तारीख को कोई टूर्नामेंट होने वाला है मुदाहा में, जहां पर सारे लोग जो उनके वहां के लोग हैं वो भी सब आ रहे हैं और बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स जिसके लिए नेहा को भी इनवाइट किया गया है। अब ऐसे में अगर बाहर से सारे लोग मुदाहा आ रहे हैं और मुदाहा के अपने लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग, सो काइंड, उनका जो नेटिव प्लेस मुदाहा है, वो यहाँ से भाग रहे हैं और वो भी बोर होकर, आपको कुछ अजीब नहीं लगता? सोचो क्या रीजन हो सकता है। मैं जानना चाहती हूँ सबकी आपकी अपनी अपनी ओपिनियन क्या है, सबके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है। प्लीज एक कमेंट में लिखकर मुझे जरूर से बताइएगा, मैं पढ़ूंगी और फिर सबके पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉडकास्ट और बना दूंगी, उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करके। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये लोग यहाँ से भागे हैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या चलो बहुत ज्यादा हुआ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भागने की क्या जरूरत थी? जब तुम अननेसेसरली बिना वजह की यहाँ पर आए थे, तो तुम वो लड़की, जो लड़की तुम्हारे यहाँ 10 साल से 12 साल से तुम्हारे यहाँ रह रही है, जिसको तुम कंटेंट की तरह से यूज कर रहे थे, और अब तुम्हारे ही घर की बच्ची है जिसकी तुमने जिम्मेदारी उठाई है, तो उसके बर्थडे तक रुक जाते। उसी लड़की का बर्थडे जिसमें जनाब ने भर भर कर कंटेंट छापा, और भाई साहब इतने बड़े बड़े ज्ञान बांटे। बहुत झूठे और मक्कार है 1 नंबर के लोग, और ये लोग जब ज्ञान बांटते हैं ना, तो अंदर से खून खोलता है इस चीज के लिए। और फिर जब हमें प्लेटफॉर्म मिला है और हमें यूट्यूब इस चीज की इजाजत देता है, क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को सेल करते हैं और हम इनकी प्राइवेट लाइफ को खरीदते हैं, क्योंकि हम अपना नेट यूज कर अपने पैसों से नेट रिचार्ज कराते हैं, और उस नेट के रिचार्ज से इनका व्लॉग देखते हैं और इनको 1 व्यूज मिलता है। और ऐसे ही न जाने कितने लोग एक व्यूज देते हैं, और उससे इनको डॉलर बनता है और ये उससे कमाते हैं। तो अपनी प्राइवेट लाइफ ये सेल करते हैं और हम उसको खरीदते हैं, और अपनी खरीदी हुई चीज पर अगर हमें रिएक्ट करने से यूट्यूब नहीं रोक रहा, तो वो भाड़े के टट्टू जो आकर फालतू के कमेंट करते हैं, या फिर भाड़े के टट्टू इनके लिए अगर वीडियोस बनाते हैं, तो उनको भी कोई राइट नहीं है इस बात पर कुछ भी बोलने का। तुम्हें जो बोलना है वो तुम्हें यूट्यूब ने राइट दिया, और हमें जो बोलना है वो हमें यूट्यूब ने राइट दिया है, क्योंकि ये अपनी पब्लिक लाइफ सेल कर रहे हैं। जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस, वो अपनी जो भी लाइफ है, जो भी कुछ वो कर रहे हैं, वो उसको सेल करते हैं, और पब्लिक जाती है, टिकट खरीदती है और उसको देखती है, ताकि उससे उनको फायदा मिलता है। इसीलिए भग भग के हर जगह पे जाके प्रमोशन कर कराते हैं और कहते हैं कि ये फिल्म अच्छी है, जाइए थिएटर में देखिए, वहां देखिए, वो देखिए। तो ये भी एक तरीके का थिएटर ही है जो चल रहा है। इनके ड्रामे हैं कि भाई फिल्मों से ज्यादा, फिल्म एक बन जाती है साल भर में, पहले साल भर में बना करती थी, आजकल तो 6-8 महीने में भी बन जाती है, 3 महीने में भी इवन पूरी हो जाती है। इनका 5 साल से नौटंकी चल रही है, और वो 5 साल की नौटंकी की जर्नी में क्या से क्या, फिर वहां से नीचे, फिर पहले मतलब धीरे धीरे ऊपर गए, फिर एक पीक पे पहुंच गए। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी हर किसी को हजम नहीं होती, बस उनमें से ही ये लोग भी हैं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं और सींग भी नहीं होते हैं, जिससे कि कोई पहचान ले कि भाई ये झूठ बोल रहा है, इसके पैर भी है, इसके सींग भी है, तो इसका मतलब ये झूठा इंसान है। वो झूठा इंसान कब पकड़ा जाता है? जब उसके आस पास अड़ोस पड़ोस से उसको पर्सनली जानने वाले लोग जब उनकी बिहाइंड द सीन की, बिहाइंड द कैमरे की बातें बताता है। तो वैसे ही ये लोग भी पकड़े गए। अब जब तक जनाब मैडम सिर्फ सेलिब्रिटी हुआ करते थे और ये व्लॉगर्स नहीं बने थे, और इनकी बहन व्लॉगर नहीं बनी थी, तब तक किसी को क्या ही पता था कि उन्होंने पेपराजी बुलाए, सास बहू साजिश वाले बुलाए, थोड़ी देर के लिए वो आ गए, इन्होंने सबने नौटंकी कर ली, लवी डवी कर लिया, फरिश्ता बहू, गीली चुम्मी अम्मी ने सबने बता दिया, तारीफ कर दी। बिग बॉस पे गई थी तो वहां तारीफ कर दी, दीपिका हमारी फरिश्ता बहू है, इतना मैं शोएब को प्यार करती हूँ, उतना ही मैं दीपिका को
को करती हूँ। तो कोई इंटरव्यू में झूठ बोलेगा? जब अम्मी व्लॉग में झूठ बोलती रहती हैं तो भला इंटरव्यू में कोई झूठ बोल देगा क्या? लेकिन वो सब चल रहा था क्योंकि वो पेपराजी या जो भी इस तरह के जो भी चैनल हुआ करते थे वो आते थे, वो थोड़ी बहुत बाइट लेते थे, वो अच्छा लवी डवी दिखाया, चले गए, छाप दिया, अपलोड कर दिया। लेकिन जब इन्हीं के घर से व्लॉगर बन गए और उस व्लॉगर्स के साथ और भी लोग जुड़ते चले गए और फिर उनके साथ और लोग जुड़ते चले गए, फिर और लोग, और दिखाने की लिमिट क्रॉस कर दी। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ को कितना दिखा रहे हो जिससे कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको इफेक्ट ना हो। तो चालू अप्पी ने हर चीज दिखाया भाई, और दिखाया तो पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो भाई अंदर तक की निकल के चीजें, न जाने कितनी सारी चीजें बाहर आई। अभी जो जनाब का व्लॉग आया है और ये जो भागे हैं यहाँ से दोनों पापा बेटे, उसके लिए बहुत सारी बातें बन रही हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कमेंट्स किए, जो मैंने एक कमेंट देखा कि इनकी फुप्पियां जो है ना, अब इनके पास 4 पैसे आ गए तो इनकी फुप्पियां आने लगी। भाई एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात पूछूंगी और लॉजिकल बात पूछूंगी। किसी ने ये भी कमेंट कर रखा था कि हमें क्या पता कि वो कैमरे के पीछे उनको देते हो पैसे और इसलिए उन पैसों की वजह से अब ये इनकी कदर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम ही व्लॉग देखते हो ना, मतलब तुम डाई हार्ट फैन होंगे तभी तो तुम इतनी बड़ी बातें उनके फेवर में बोल रहे हो। तो तुम्हें इतना नहीं पता, जो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट भी खोल कर देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुकान वाले को वापस से सेल करके ये 10 रुपए अर्न कर ले और 10 रुपए रख ले, और अगर ये खाने के लिए ही मांग रहा है तो मैं उसे खोल के दे दूं। भाई तूने अपनी तरफ से दान कर दिया, अब वो उसको बेचकर उसके बदले का पैसा ले ले या फिर उसको खोल के खा ले। ये तू उस पर नहीं देख सकता, या तो तू सारे दिन वहीं बैठा रहे कि नहीं, इसको तुझे भूख लगी तू मेरे सामने खा, ना 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 ना, तू मेरे सामने खाएगा वरना मेरे 10 रुपए का पैकेट मुझे वापस दे। यही मानसिकता थी उनकी, इसलिए बड्डी बड्डी बातें और फालतू की बकवास करते हैं। तुमने दे दिया, कहते हैं ना, जब तुम नियत कर लेते हो ना तो ऊपर वाले के यहाँ पे मंजूर हो जाता है, चाहे आप देओ बाद में। अभी जैसे हम लोग हैं, मैं पर्सनली अपनी बात बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ, सदके के पैसे निकालती हूँ। जैसे ही मैंने सदके के पैसे नियत करके निकाले, वो अल्लाह ताला के यहाँ मंजूर हो गए। अब मेरा क्या है, हाउस हेल्प आती है, वो अब काम करके चली गई तो मैंने सदके के पैसे निकाल दिए। अगले दिन वो काम करने के लिए आएगी तब मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगी, लेकिन वो अल्लाह के नज़र तभी हो गए जब मैंने वो नियत कर कर निकाल दिए। तो बस वही ऐसे ही फंडा है कि आप जब नियत कर लेते हो तो वो आपको उसका सवाब या जो भी कुछ उसका आपको मिलना होता है वो मिल जाता है। अब वो उसका क्या यूज कर रहा है, खा रहा है, अब पता नहीं उन बच्चों की क्या मजबूरी है। और ये जो बातें बाहर निकल कर आई हैं कि वो लोग वापस कर देते हैं, दुकान वालों से पैसा ले लेते हैं, उनके पीछे का स्टोरी क्या है ये हमें क्या ही पता। चलो वो तो बातें हो गई अलग। तो जब वो इतने से 10 रुपए के पैकेट के लिए भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो ऐसा होगा, अभी फुप्पियों को भिखारियों की तरह से पैसे दिए थे। लिटरली किसी ने यही लिखा कमेंट में कि भिखारियों की तरह से दिए थे, तरस आ रहा था। अगर तुम्हें ऐसा देना था तो तुम छुपा कर भी दे देते। फिर लोग कहते छुपा कर देते तो पता कैसे चलता। ऑफ कोर्स वो जमीन पर बैठी हुई थी और पापा जी खड़े हुए थे। उनमें उनको जो वो पैसे दे रहे थे ना, उनमें, और जो फनी के सॉरी माय मिस्टेक, फनी के नहीं, चालू के रेस्टोरेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो नौकर काम कर रहे हैं, मैं नौकर बोलूंगी क्योंकि वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय को हिंदी में नौकर ही बोलते हैं, उनको बुला बुला के पापा की जगह पे जो बुला बुला के लिफाफे दिए जा रहे थे, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं था। यही लिफाफे पापा जब दे सकते थे जब वो अपनी बहनों के घर गए थे, तो ये देते हुए भी जस्टिफाई होता और देता हुआ अच्छे भी लगते कि बहन के घर आए हैं, ठीक है, खुले पैसे खोल कर नहीं दिए, लिफाफे में आपने दिए। वो ना केवल जस्टिफाई होता बल्कि इज्जतदार भी होता, और वो हक भी था, और उसमें कोई भी ये भी नहीं कह सकता था, क्योंकि ये एक भाई का अधिकार है। बहनें अमीर हो या गरीब हो, भाई गरीब हो या अमीर हो, अपनी हैसियत के हिसाब से वो जो भी दे रहा है, चाहे वो 10,000 दे रहा है, 10 लाख रुपए दे रहा है या 10 रुपए दे रहा है, वो मान होता है और बहनें मान से लेती भी हैं। और ये जो अकल के अंधे लोग हैं ना, उनकी तरफ में एक रुख करना चाहूंगी। एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ अपने दिमाग से। फुप्पियों की हालत देख लो और खालाओं की हालत देख लो। जिनको दिया जाता है ना, चाहे पुराना हो या नया हो, उनके घर की हालात देख लो और फुप्पियों के घर की हालात देख लो। फुप्पियां डिग्निटी मेंटेन करती हैं, जो खाला लोग है ना वो उनकी उतरन पर जी रही हैं, मांग तांग कर उनको दिया जाता है और फिर जताया जाता है। और ये जो जताने वाला सीन है ना, ये फुप्पियों के साथ नहीं है, क्योंकि वो गरीब हैं लेकिन डिग्निटी मेंटेन करती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें। उनके पास नहीं होंगे 20 जोड़ी कपड़े, 5 जोड़ी कपड़े होंगे, जो हफ्ते भर में 5 जोड़ी कपड़े अगर उन्होंने पहन लिया तो जो छठा दिन आया तो पहला कपड़ा रिपीट हो गया। लेकिन वो 20 जोड़ी कपड़ा पहनना मंजूर नहीं करती है, जो इन लोगों के उतरन होती है और जिसको फिटिंग करा के पहना जाता है। ये दोनों खालाएं करती हैं। क्या दोनों खालाओं के हस्बैंड काम नहीं करते हैं क्या वो इतनी गरीब है कि उनको दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है? नहीं ना। लेकिन इनकी फुप्पियों के बारे में हमने ये सुना है, जो अकबर से सुना है, कि वो काम छोटा बड़ा नहीं होता,
मेहनत कर रही हैं, जो टिफिन सर्विस चलाती हैं कोई सी एक पुप्पी, वो गलत काम है क्या? नहीं। और मेरी नजरों में तो अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो किसी भी तरह की, यानी कि आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, किसी के यहाँ खाना बनाने जा रहे हो, या टिफिन बनाकर अपना बिजनेस कर रहे हो, यानी कि उनको खाना प्रोवाइड करा रहे हो, तो मेरी नजर में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी मेहनत का कर रही हैं और खा रही हैं। कम से कम कोई ये कहने लायक नहीं है कि हमने इनको ये दिया, इतने साल पुरानी चीज इनके घर में। क्यों नहीं पुप्पियों के घर में कोई भी बात बोली? ये जरूर बोला कि घर ऐसा था, फिर वैसा था, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया है, क्योंकि उन्होंने वो चेंज कराया है अपनी मेहनत के पैसे से। और बेटी खाला के घर में 20 साल पुराने, 15 साल पुराने, 25 साल पुराने पर्दे नजर आ रहे हैं, पुराना सामान नजर आ रहा है, उतरन नजर आ रही है। उतरन वो पहनती है, वो व्लॉग में दिख भी जाता है। तो एक नंबर के अंधे हैं और अकल से पैदल हैं जो ये कह रहे हैं कि पुप्पियां पैसों के लिए प्यार कर रही हैं। पैसों के लिए प्यार कर रही होती ना तो रियल प्यार नहीं नजर आता, चापलूसी नजर आती। आप लोगों को ये देने वाले नजर आते हैं जो खुद की सगी बहन को नहीं देते, जो वहीं रहती है, उसकी ईद तीज त्योहारी उसकी कुछ नहीं देते, वो अपनी इन गरीब फुप्पियों को देंगे भला? मैं जनाब की बात कर रही हूँ। तो जिसने भी ये बकवास करी है ना कि फुप्पियाँ जो है आज इतनी रिस्पेक्ट कर रही हैं क्योंकि ये अब ये किसी काबिल हो गए, काबिल जनाब हुए हैं ना, उनके पापा तो काबिल नहीं हुए, उनके पापा तो बीमार हैं। और इससे काबिलियत से या पैसा आने आ जाने से कहाँ लिंक हो रहा है कि जब चालू आती है तो वो छोटा मोटा सामान, अपने हाथ का बना हुआ अचार, भाई उससे कीमती कुछ नहीं हो सकता। तुम दुनिया भर के अचार खरीद लो, लेकिन जितने प्यार से और मेहनत से आप तैयार कर रहे हो अपने घर का अचार, भाई उसमें प्यार तो है ही और उसमें मेहनत भी है जो आप किसी को दे रहे हो अपनी तरफ से, अपने एफर्ट से। क्या लगता है 150 रुपए का मिल जाएगा अचार? जाओ लाओ, ला के बाजार से ला कर दे दो। लेकिन प्यार से डाला हुआ अचार कि मेरे भाई भाभी को, मेरी भतीजी को इनको पसंद है, और वो सामान चूज करना, पिक करना, फिर उनको बांधना, पैक करना और भेजना। पैसे के लालच में दिए थे। जब ये जनाब का बेटा हुआ था तो पुप्पियों ने इतना सारा सामान भेजा था, क्या ये लोग आ गए थे या उन्होंने लिफाफे भेज दिए थे वहां से? इन लोगों में तो इतनी भी शर्म नहीं है कि ये पुप्पियों के घर गए, वहां खाना पीना ठूस ठास के आ गए और एक हाथ पे पैसा नहीं रखकर आए। जो इनकी अम्मी है ना, ये एक नंबर की लीचड़ औरत है। मैं कह रही हूँ बड़ी है, लेकिन उनमें इतनी सी भी इंसानियत नाम की और रिश्ते निभाने नाम की भावना नहीं है, वरना धी बेटियों के यहाँ से खाकर खाली हाथ कभी नहीं आते। कम से कम खानदानी लोगों की तो ये आदत नहीं है। और वो लोग ये कह रहे हैं, मतलब लोग ये कह रहे हैं अंधभक्ति में कि वो उनको देते होंगे, उनके पास पैसे आ गए, आज वो एक्टर एक्ट्रेस बन गए, तो इसलिए वो जो है उनको प्यार कर रही हैं और प्यार जता रही हैं। तुम अंधे हो क्या? इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें रियल प्यार मिला ही नहीं। हाला लोग पड़ी रहती है वहां पर, और खुद जनाब और चालू के मुंह से सुनने को मिला है, क्योंकि कौन इनके घर जा रहा है? ये जो 5 साल से अपनी लाइफ दिखा रहे हैं व्लॉगिंग पर, और यही जो बताते हैं। इन्होंने अपनी अम्मी की लव स्टोरी बताई, मतलब शादी का सच। इन्होंने अपने अगले पिछली जिंदगी बताई कि कैसी जिंदगी थी, कैसा नहीं था, फोटोज दिखाए। जो भी कुछ है वो इनके द्वारा ही बाहर निकली है, ना ही कोई पीछे से जानकारी लेकर आया है और ना ही कोई वहां भोपाल या मुदाहा जाकर पता कर कराया। इन्होंने जो दिखाया, अपलोड किया, जो भी इनकी भावनाएं थी, जो भी कुछ उन्होंने बताया, उसके थ्रू ही जो चीज़ें बाहर निकल कर आई है, उससे ही सारी चीज़ें पता चलती है। तो उन्हीं की बातों से ये पता चला था कि खाला लोगों को पापा एक को लाते थे, एक को छोड़ाते थे, एक को ले आते थे, एक को छोड़ाते थे। पुप्पियां कभी क्यों नहीं आई? पुप्पियों के बच्चे कभी क्यों नहीं आए? क्या उनका अधिकार नहीं था कि जहाँ हमारे ननिहाल है, जब नाना मामा है? अरे भाई, जब उनकी नानी को इन्होंने मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, अपनी जिंदगी अच्छी बसर कर रहे थे, और कौन से एंगल से आपको ऐसा लग रहा है कि गरीबी में इन्होंने जिंदगी बिताई है? हो सकता है जब शादी हुई हो तब कुछ साल, जब तक उनकी नौकरी नहीं लगी थी और जनाब हुए थे, जब तक चालू भी नहीं हुई थी, वो 1-2 साल जो है थोड़ी मुश्किल बीती हो। वो मुश्किल वक्त हर किसी की लाइफ में आता है भाई, किसी की लाइफ कोई परफेक्ट नहीं होती, उतार चढ़ाव ये जिंदगी का हिस्सा है। जब तक उनकी नौकरी नहीं लगी, तो इन्होंने खुद बताया कि जब इनकी शादी हो गई तो ये ससुराल में रहते थे, और उसके बाद जब किसी ने ये कहा कि भाई ठीक है हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, वो भी रिश्तेदार थे। और कौन रिश्तेदार थे? वो इनकी ननिहाल के तरफ के वाले रिश्तेदार थे। तो भाई पापा जी का तभी से ही मन बदल गया कि भाई मेरे ससुराल वालों ने तो मेरी नौकरी लगवा रहे हैं, मेरे ससुराल वाले तो मुझे सेटल करवा रहे हैं, मेरे परिवार और मेरी माँ मेरी बहनें तो वो तो गुड फॉर नथिंग। और वो दिन है, और इनकी अम्मी ने और इन्होंने ऐसा मन बदल लिया और उनको ऐसे नेग्लेक्ट कर छोड़ दिया, क्योंकि जो जैसा होता है ना वो बुढ़ापे तक वैसा होता है। इनकी अम्मी को देख लो, जवानी में भी ऐसी थी और अब बुढ़ापे में भी वैसे ही है। लेकिन फुप्पियों को देख लो, अगर वो ऐसे कर रही हैं तो कोई नहीं बदलता। नहीं भाई, अगर वो अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रही हैं और अगर वो पहले से ही ऐसी होती तो अभी भी हमें वैसी ही दिखती। अम्मी ने सिर्फ वो किस्से बताए जब हम यहाँ पे रहते थे, यहाँ नहाते थे, यहाँ ऐसे करते थे, वहां वैसे करते थे। बच्चे होने के बाद तो नहीं बताया कि कभी बच्चों को दादी ने खिलाया, कभी फुप्पियों ने खिलाया, कभी हम यहाँ क्या करते थे।
बच्चे होने के बाद कभी आए ही नहीं, यानी कि हो सकता है कि वो वहीं अपनी मायके में ही रहने आती हों और जब भी वहीं से रह के चले जाती हूँ। और लोग इस बात को एलिगेशन लगा रहे हैं कि इनकी शादी पसंद की नहीं थी और फिर ये यहाँ से चले गए, फिर इन्होंने रिश्ते तोड़ दिए उनसे। वाह भाई वाह, लोग तो बिल्कुल अलग ही सोचते। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी जनाब की, मैं उस पर पॉडकास्ट बनाऊंगी शबनम रिएक्ट पर और अच्छे से डिटेल में शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें अब से और पहले से लिंक होती हुई नजर आ रही थी और बहुत सारी चीजों में समझ में आ रहा था। लेकिन मैं उस बात का सिर्फ एक लाइन यहाँ पर जरूर लूंगी। जनाब ने उस व्लॉग में बोला था कि मैं किसी को आसानी से नहीं भूलता, कोई अगर हमारे साथ कुछ भी गलत करता है या कुछ भी बोलता है ना, तो उसको मैं पूरी जिंदगी याद रखता हूँ। अब इनकी माँ ने इसको क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, बुरा भला बोला या फुप्पियों के बारे में क्या पट्टी पढ़ाई, जो इनके दिमाग में बैठा रहा और इन्होंने कभी भी फुप्पियों के साथ वो रिश्ता न रखा, ना ही मेंटेन करा और ना ही अपनी वाइफ को ये सारी इंस्ट्रक्शन दी कि सिर्फ ननिहाल वाले नहीं, ददियाल वाले भी तुम्हारे ससुराल वाले हैं। क्यों कभी भी अम्मी ने वो वाला किस्सा कभी नहीं बताया कि जब वो वहाँ पे भोपाल में रहते थे तो छुट्टियां बिताने के लिए मोदाहा जाते थे, तो मोदाहा सिर्फ अपनी माँ के पास रहते थे। क्यों नहीं बताया कि ददियाल में जाते थे, वहाँ दादी के घर में जाते थे। और वो जो दादी का घर है वो एक्चुअली रियल में इनकी दादी का घर है, तो इनका बच्चों का भी होना चाहिए। उनकी फुप्पियाँ उस घर में क्यों रहती है, कभी भी आज तक ये डिस्क्लोज किया? हो सकता है उसके पीछे का रीजन ये हो कि इन्होंने उनको ऐसे छोड़ दिया था और वो जाते टाइम अपनी बेटियों के नाम देकर चली गई हूँ उसको। ऑफ कोर्स यही होगा। अगर जनाब आज छोड़ देते हैं, पहली बात तो जनाब ने खरीदा है, लेकिन अगर ऐसी कोई दादा लाई कोई भी जमीन होती और जनाब जो है छोड़ देते अपने माँ और बाप को और चालू करती, तो ऑफ कोर्स उनके बाद फिर उनको ही मिलता है। होता ही यही है कि जो औलाद करती है, एक औलाद छोड़ के चले जाते, और उनके तो दोनों ही बेटे नालायक निकले। आज तो वो बीमार हैं, सोचने समझने की शायद इतनी क्षमता नहीं है उनमें। क्या वो पहले भी ऐसे थे? 2013 तक भी वो वैसे ही थे। 2013 में पहला उनका जो है पैरालाइज का वो हुआ था। उस दौरान उनको जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उससे पहले तो वो ठीक थे ना, खूब अच्छी खासी जॉब करते थे, अच्छी खासी लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे। तब कभी ऐसे नहीं हुआ कि अगर तुम घर में 4 लोग रह रहे हो तो तुम कम से कम 5वें अपनी माँ को ले आओ। अपनी माँ को, सिर्फ अपनी माँ को। इसलिए कह देते हैं कि एक माँ 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, 4 बच्चों को, 3 बच्चों को, एक बच्चे को आराम से पाल सकती है, लेकिन एक औलाद जो है, इतने सारी औलाद, वो एक माँ को नहीं पाल सकती। क्या इनको नहीं पता चल रहा था कि हमारी माँ जो है अपने आप को पालने के लिए दूसरों के यहाँ पे काम करती है? और ये बात किसके थ्रू पता चली? नेहा फैजी के थ्रू। लेकिन क्या कभी इन्होंने जिक्र किया? क्योंकि इनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी ये, क्योंकि भाई ये तो एक ओहदे पर पहुंच चुके थे। ऐसी कौन सी मजबूरी और ऐसी कौन सी चीज रही होगी कि उनको बुढ़ापे में, सोचो, बुढ़ापे में उनको ये सारे काम करने दूसरों के यहाँ जाना पड़ा। इट मीन्स उनकी बेटियां भी इतने सक्षम नहीं होंगी, क्योंकि वो खुद दूसरों के यहाँ पे काम करती है, जो कि हमें पता चला। अभी सोच कर देखो कि जब वो दूसरों के यहाँ पे काम करती हैं और ये अगर उनको देंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो क्या वो ऐसी होंगी? नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्टेड वुमेन है, जो इसलिए वो दूसरों के यहाँ काम करना पसंद करेंगी, लेकिन किसी का मांग कर और उधार लेकर और किसी का उतरन पहनकर काम करना पसंद नहीं करेंगी। और अब बात करते हैं कि ये लोग यहाँ से ऐसे ऐसे भागे कि लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं कि ये यहाँ से भाग गए। और अच्छा, मेरा भी इस पर बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जब तुम इतनी दूर से आ ही गए हो और तुम्हें टिकट भी नहीं मिल रही है, तो तुम वाया जाने को तैयार हो, लेकिन वही तुम 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा रुकने को तैयार नहीं हो। ऐसे कौन सा दूध उबल रहा है भाई तुम्हारा मुंबई में? और मैडम का ऐसा कौन सा दूध उबल रहा है? मैडम तो आई भी सबसे बाद में है और भाग भी सबसे बाद में रही है, मतलब भाग भी सबसे पहले गई। तो प्यारी सी पिज्जा के लिए जिस पर इतना बड़ा कंटेंट बना लिया था, लेकिन अब उससे जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। ये एक और सबूत है कि हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसका बर्थडे हो या नहीं हो। इसी के बर्थडे पे इतना बड़ा बड़ा कंटेंट बना के, इतने बड़े बड़े ज्ञान बांट के कि हमने अपने खालाओं के बच्चों को पाला है, हमने उनकी अच्छी बेहतरी के लिए ऐसा किया है, वैसे किया, फलाना ढिमाका ड्रेस बनवा रही है, ये बनवा रही है। क्यों मैडम अब मुंह छुपा के भाग गई? और क्यों जनाब भागे वाया, जबकि टिकट भी नहीं मिली थी? तो मैं रुक सकते थे ना, क्या तकलीफ थी? यहाँ पर 2 दिन और रुक जाते, जब इतने दिन तक तो तुम रुके हुए थे, 2 दिन और रुक जाते, बर्थडे मनाते और चाहे तो उसी दिन निकल जाते। पर सोच कर देखो, इनको रत्ती भर फर्क पड़ता ही नहीं है। और चालू ने तो सारा बीड़ा उठा ही लिया, इसीलिए बेटी खाला पूरी तरह से पैरों में पड़ी हुई है। अभी देखने वाली बात तो ये है कि आज 12 तारीख हो गई है, पहले 2 दिन पहले चालू का व्लॉग आया था और उससे 2 दिन पहले तक का वो व्लॉग बना हुआ था। तो क्या इस बीच में उसके पापा आ गए हैं? अगर आ गए होते तो स्टोरी डल जाती पापा बेटों की। पिज्जा ने कोई स्टोरी डाली है कि नहीं डाली है मैंने नहीं देखा, लेकिन चालू ने एक स्टोरी डाली है पिज्जा को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, लेकिन जनाब मैडम को तो वो भी फुर्सत नहीं मिली है, जबकि जनाब अब आज घर पहुंच चुके होंगे और मैडम तो उनसे पहले पहुंच चुकी थी। इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने घर की उसी बच्ची के लिए, जिस पर इतना बड़ा बड़ा कंटेंट बनाया था, कि उसके लिए एक स्टोरी, ब्लेसिंग या कुछ भी डाल सकें, क्योंकि एक्चुअली अब उनको पिज्जा नाम के कंटेंट की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जनाब की।
तुम्हें भागने की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? तुम्हारे लिए तो बड़े गर्व की बात थी ना कि भाई तुम्हारे मोदाहा में इस तरह से कोई एक टूर्नामेंट और ये सब कुछ चल रही है जहाँ से बाहर से लोग आ रहे हैं, तो तुम चाहते तो वहाँ पर शामिल हो सकते थे। क्यों, क्या हुआ? कोई इनविटेशन नहीं मिला? किसी कुत्ते ने भी घास नहीं डाली क्या? ओहो कुत्ते को घास कैसे डालेगी? कुत्ता तो घास खाता ही नहीं है। देखो भाई, ये कहावत है, जो पेट लवर है वो ऑफेंड मत हो जाना, ये एक कहावत बोल रही हूँ। ये इनको किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, इसलिए मुंह छुपाकर यहाँ से भागना पड़ रहा है। क्योंकि 2-4 और जो वहाँ के फेमस लोग होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, जो बड़े ओहदे पर पहुंच गए होंगे, वो भी सारे आए होंगे और बड़े गर्व के साथ आए होंगे कि भाई हमारे मुदाहा में ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर नेहा फैजी इतने गर्व कर रही हैं अपने मुदाहा पर कि हमारे मुदाहा में ये सब हो रहा है, और इन्विटेशन दे रही है कि जिसको भी आ रहा है आना है, खुले दिल से वेलकम है, आओ और ऐसे आके हमारे मुदाहा का जो है उत्साह बढ़ाओ। ऐसे में उन्हीं के ही के जो इतने बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे खेतों पे जाके, ये करके वो करके, बस हो गया, कंटेंट पूरा हो गया। व्लॉगिंग का जो है, हमें इतने व्लॉग मिल गए, व्यूज मिल गए, अब चलो यहाँ से मुंह छुपा के भाग लो। क्योंकि नेहा फैजी भी आ रही है और लोग भी आ रहे हैं, हम मुंह छुपा नहीं सकते, वहां नहीं जाएंगे तो लोग हमें ट्रोल करेंगे, इसलिए बहाना बनाओ और यहाँ से चुपचाप सरक लो। सरकने का बहाना ऐसा बनाया कि टिकट भी नहीं मिले। तो देखो कुदरत का इंसाफ देखो, इनको टिकट नहीं मिल रहे थे, तो ये बंदा अपने बाप को परेशान कर कर यहाँ से 8 घंटे का सफर करा के, 8 घंटे लगते हैं मोदाहा से लेकर और दिल्ली तक के लिए। अगर ट्रैफिक मिलता है तो 8 घंटे है, और नहीं है तो 7 घंटे हो जाएगा। बहुत कम केस होता है कि 7.5 घंटे 7 घंटे लग रहे, नहीं तो 7.5 से 8 घंटे, 8.5 घंटे का तो रास्ता है ही। क्योंकि कोई इतना फास्ट तो चलाएगा नहीं, आराम से ही चलाएंगे। ऑफकोर्स वैसे भी डरपोक टाइप के लोग हैं ये। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सी गाड़ी करी है ये सड़क का जो है ट्रिप करने के लिए, कि कौन सी गाड़ी है कौन सी गाड़ी नहीं है, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा जर्क ना लगे, आराम मिले और वो लंबे सफर को आराम से पार कर सकें। जबकि इसको, अगर इनको ऐसे ही जाना था तो इनके पास वैसे भी मैनी ऑप्शंस थे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किए भी थे कि स्लीपर बुक कर सकते थे, स्लीपर से जा सकते थे। और झांसी से दिल्ली की तो मिल जाती ना, चलो वहाँ मुंबई की नहीं मिल रही होगी, झांसी से या लखनऊ से तुम्हें मिल जाती दिल्ली के लिए, तो तुम दिल्ली आराम से लेटे बैठे फर्स्ट क्लास से जा सकते थे। और फर्स्ट क्लास से ना मिलती तो सेकंड क्लास से मिल जाती। तुम बस उस पर यह कि पूरी बर्थ मिलती है, पापा जी आराम से लेट कर जा सकते थे, जिसमें वॉशरूम, टॉयलेट, ये सब का आपको यूज करने को मिलता है। अब वहाँ पे 8-9 घंटे में जिनको डायबिटीज हो, उनको शुगर वालों पेशेंट को शूशू यूरिन के लिए बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता, तो वो भी बीच बीच में रोकना पड़ता होगा। तो एक तरीके से कितना कठिन सफर करा दिया ऐसे पेशेंट के लिए, जिसको 2-3 सीढ़ी नहीं चढ़ा पा रहे थे उनकी बहन के घर ले जाने के लिए। और अब लेकर पहुंचे हैं उसको दिल्ली के, हम एक दिन दिल्ली विजिट करेंगे। मुझे नहीं पता कि दिल्ली विजिट कराने पर वो चालू के रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन जब वहां पे उसको घुमाने के लिए कहाँ लेकर गए? इंडिया गेट, जहां से फोटो उन्होंने डाले हैं। ऑफ कोर्स वहां से व्लॉग बन जाएगा, एक व्लॉग दिल्ली का बन जाएगा। एक बात बताओ, जिस जगह से, दिल्ली से इतनी सारी रीलें सुनने को देखने को मिल रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अपनी फैमिली की जिंदगी चाहते हो तो दिल्ली छोड़ छोड़ कर चले जाओ। जो लोग रेंटेड थे या जिनके अपने भी फ्लैट थे, अपनी फैमिली और अपने बड़े बूढ़ों के लिए, क्योंकि कईयों की रील तो मैंने ऐसे देखी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको अस्थमा हो गया है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके बच्चों को प्रॉब्लम हो गई है, तो अपनों के लिए, अपने बड़ों के लिए वो लोग दिल्ली छोड़ छोड़कर अपने गांव जा रहे हैं या अपनी जगह पे जा रहे हैं जहां उतनी ज्यादा पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली का इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतना हाई आ रहा है कि वो रिस्क पर है। ऐसे में अपने बीमार पापा को ये दिल्ली ले जा रहे हैं और वहां मुंह खोल के सारी दुनिया में घुमा रहे हैं। तब तो तुम, इनके पापा नहीं थक रहे, लेकिन यहाँ पे रह गए, हो गए बोर और फन करने के लिए चल पड़े दिल्ली। ऐसे में टिकट नहीं मिल रही थी तो यहाँ रुक जाना चाहिए था, टूर्नामेंट में शामिल हो जाना चाहिए था, तुम्हें ही कंटेंट मिलता। लेकिन नेहा फैजी पहुंच रहे हैं ना भाई, बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं जो ना एक्चुअली यहाँ से निकलकर वाकई में अपने मोदाहा का नाम रोशन किया है। और अपने मोदाहा के लिए भी बाहर रहकर भी बहुत सारे लोग करते हैं, जो कि मैंने अकबर की वीडियो में देखा है। वो अपनी हिस्सेदारी से, चाहे वो जैसे भी होंगे, अपनी हिस्सेदारी से अपने उस प्लेस को आगे बढ़ाने के लिए या उसकी बेहतरी के लिए जितना भी उनसे होता है हिस्सेदारी वो करते हैं। एक ये लोग हैं जो करोड़ों रुपए छापते हैं, लेकिन अपने उस गांव के लिए, अपने उस कस्बे के लिए, कुछ भी बेहतरी के लिए, कुछ उसको आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल में, अस्पताल में या इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं, किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो देख लो भाई कैसे जाहिल लोग हैं। पूरा गांव इनका दुश्मन हो गया कि चलो 4 चंद रिश्तेदार दुश्मन होंगे। वो तो हमने देख ही लिया कि किसी भी मतलब किसी रिश्तेदार ने इनको झूठे मुंह पूछा तक नहीं, इसीलिए बोर होके यहाँ से भाग गए। कोई अपने शहर से, अपने गांव से कोई बोर होकर भागता होगा भला? इनके पापा के यार दोस्ती सब खत्म हो गई यहाँ पे, रिश्तेदारी सब खत्म हो गई यहाँ पर। हाँ हो गई, क्योंकि भाई जिसकी बीवी ऐसी हो ना, जिसने जिंदगी उसकी पूरी ऐसी पलट दी हो, जिसने उसको ऐसे ही ढाल कर रखा हो इतने साल, जो कोई रह रहा हो, तो भाई वो वैसे ही हो सकता है। वरना वो ये भी कह सकते थे कि कोई बात नहीं, अभी टिकट नहीं मिली तो 1-2 दिन और रुक जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने
मुंह पे व्लॉगिंग में ही ये कह दिया कि हाँ बोर हो गए थे हम यहाँ पर। तो तुम बड़ा एंटरटेन कर रहे हो भाई, वो एक कमरे में पड़े पड़े एक केयर टेकर के साथ सिर्फ मूवीज देखने में। मूवीज तो तुम यहाँ पे भी टीवी पे चला कर देख लेते, अगर उससे ही आपको सुकून मिल रहा है। अब ले जाएंगे तो 4 साल से 5 साल से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ लेकर आ रहा है, 1 से लाख भी नहीं लेकर आएंगे, लिख लो, गारंटी ले लो। अब ये कब आएंगे यहाँ पर, जब रिजा की शादी होगी, क्योंकि शादी वो उसकी भी यहीं आकर होगी, मुंबई में करने से रहे, शादी यहीं होगी और यहीं से आके करेंगे। तो अब अगली विजिट जो होने वाली है पापा की वो जब होगी जब एक्चुअली रिजा की शादी है, सगाई है, कुछ करेंगे यहाँ पे आके। तो यहाँ रुकने की बजाय यहाँ से मुंह छुपा के भागना मंजूर करा इन्होंने, बजाय इसके कि यहाँ रुकते और इतने सारे पॉल्यूशन वाले मतलब प्लेस पर अपने पापा को ले जा रहे, घुमा रहे फिरा रहे, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ से मुंह छुपाकर इनको भागना था। तो आप मुझे बताओ कि क्यों मुंह छुपा के भागे? ये रुक सकते थे ना भाई, बेटी खाला का घर है। लेकिन मैडम के बिना जनाब का जो गुजारा नहीं है, क्योंकि भाई मैडम और वो बच्चा चला गया तो मैं क्या ही दिखाऊंगा, सुपर बोर हो गए। बच्चा मामू को रोक नहीं सकते थे, बच्चा मामू नौकरी छोड़ के तुम्हारी चापलूसी में लगे रहेंगे क्या? वो तो वैसे तो वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं तो यही बताऊंगी, उस आदमी में भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो बड़े मामू में है, अच्छा खासा गरीब है, अमीर है, जैसे भी है, अपने बल पर है। जब पहले आए थे तो सर माथे पर बिठाया था, तब इनकी व्लॉगिंग का जो माहौल था वो माहौल ही कुछ और था। पिछली बार जब ये यहाँ पर आए थे ना, तो ये अपनी फुप्पियों के घर भी नहीं गए थे, फुप्पियों को वहीं दिखा दिया था फातिया के टाइम पर। और वो जो फातिया हुई थी वो भी नानी के घर के पास हुई थी, जो प्लॉट पड़ा हुआ है। लेकिन ये फुप्पियों के घर विजिट करने के लिए नहीं गए थे, सिर्फ एक फुप्पी के घर गए थे, जिन्होंने ये दिखाया था कि दादी का घर है। फुप्पी तो इनकी 4 है ना, क्यों नहीं चारों फुप्पों के यहाँ पे गए? और इस बार भी आए तो इस बार भी एक फुप्पी के यहाँ तो गए ही नहीं, जो बड़ी वाली फुप्पी के। तो बड़ी वाले फूफा और जो उनकी बेटी वो खुद ही मिलने के लिए इनसे आ गए। कोई अगर बाहर रहता है और सालों सालों में अपने घर गांव वापस आता है, तो वो वहाँ के जो भी रिश्तेदार है, घर के, कुनबे के, बिरादरी के, सबसे मिलता जुलता है, क्योंकि बहुत बहुत सालों में आना जाना होता है, तो वो सब मिलते हैं। और घर का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो ऐसे आता है अभी कोई आ रहा है मिलने, अभी कोई आ रहा है मिलने, अभी कोई आ रहा है मिलने। लेकिन ये पड़े थे गाँव के बाहर वाले घर में, क्योंकि जो उनकी बेटी खाला को उनके ससुराल से हिस्सेदारी में जो जगह मिली थी, वो मिली थी मतलब गाँव के बाहर जो जगह थी वहाँ पे, वहाँ उन्होंने घर बना रखा है अपना, तो वहीं बस पड़े रहो। और कुछ भी नहीं था, इसलिए बोर तो होना ही था, क्योंकि 4 रिश्तेदारी से तुमसे मिलना हुआ नहीं, और तुमने अपनी ईगो 7वें आसमान पे कर रखी थी। वो तो सब छोड़ो, चलो वो तो सारे लोग तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन रिजा से क्या दुश्मनी निकाली जनाब मैडम ने? तो उसके बर्थडे से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ से मुंह छुपाकर भाग गए। और ऐसा कौन सा दूध उबल रहा था वो भी मुझे जरूर बताना, ऐसा क्या चीज थी मैडम को जो यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। आ जाएगा चालू का व्लॉग, तो चालू के व्लॉग में आज बर्थडे तो देखने को नहीं मिलेगा, पुराना कंटेंट जरूर देखने को मिलेगा कि पिज्जा ने ये बनाया, पिज्जा ने वो बनाया, और फालतूगिरी। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।